Help me welcome on the stage Founder CDC, Going Camp, MP Singh and Davinder Kra. हेलो, एक्साइटेड? गुड, वेरी गुड। चलो फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और हम लोगों ने इस बिजनेस से जो सीखा हम आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम 98 से जैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो इस बिजनेस की एक ही चीज़ हमें समझ आई कि जितनी देर इस बिजनेस के बीच आपका कोई कारण नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, शायद आप इसको बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक बार एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बिल ब्रेट की एक मैंने सीडी सुनी थी। उसके बीच बोलते कि बिल ब्रेट जी के घर के पास खेत थे काफ़ी सारे, तो खेतों के बीच में वो खरबूजे लगे हुए थे। तो कहते काफ़ी सारे और बच्चे आए हुए थे, तो हम रोज़ शाम को रात को खरबूजा तोड़ के लाते थे। तो जो वो किसान था जिसके वो खरबूजे थे लगे हुए, तो हमेशा होता क्या था कि वो जब सुबह आके देखता तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे निकाल लेते, बाकी फेंक देते हैं। तो ये खेत उसके बहुत खराब होते थे। ठीक है, बिल ब्रेट जी और उनके साथ जो उनके रिलेटिव बच्चे थे उस टाइम, वो सारे खरबूजे तोड़ने के लिए रात को लेट गए। लेट जाके खरबूजे तोड़ रहे थे, तो जिस आदमी की ज़मीन थी, जो खेत थे, वो उसके बीच ही एक गन लेके बीच ही सोया हुआ था, बहुत तंग था बच्चों से। ठीक है, तो जब वो बच्चे तोड़ रहे थे तो वो उठा और उसने देखा कि बच्चे तोड़ रहे हैं, तो उसने गन निकाली और उनके पीछे भागा। तो बिल ब्रेट बोलते हैं कि अगर उस टाइम आप हमारे भागने की स्पीड देखते तो हो सकता है वर्ल्ड कार्ड बीट हो चुका होता, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसने गोली चला दी तो नुकसान हो जाएगा। तो आदमी के पीछे कोई कारण जरूर होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज को पकड़ने का। फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है बिजनेस से। जैसे देवेंद्र ने बताया, हम अपनी फैमिली की फ्रीडम चाहते थे। हम चाहते थे कि जो सारी दुनिया के साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसी चीज दिखी जिसके बीच हम वो सारा कुछ ले सकते थे जो हमारे ड्रीम बनते थे। ज्यादा टाइम लोग ये बोलते हैं कि सोते हुए ड्रीम लेते हैं, एक्चुअली ड्रीम वही होते हैं जो आप जागते हुए लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, फोकस्ड होकर काम करना शुरू किया, बिजनेस सीखा, काम सीखा, और समझ आया कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं जितनी देर तक मैं इस बिजनेस की पावर को यूज नहीं करूंगा। मेरी कमिटमेंट 100% हो गई। फिर देखा कि जो मुझे मेंटरिंग जिनको मैं कर रहा हूं, मेरी अपलाइन कितना इंटरेस्ट ले रही है मेरे में। तो मेरी अपलाइन उस टाइम ही मेरे में इंटरेस्ट लेती है जब मैं उनको बहुत कोर और बहुत ही अच्छा बन के दिखाता हूं। थर्ड वन इज अ सिस्टम। सिस्टम एक इतनी पावरफुल चीज है, जैसे साइकिल को इंजन लगा देना, जैसे कोई भी घोड़ा गाड़ी के बीच में इंजन रख देना, ये सिस्टम पावर है कि आपकी जो स्पीड है 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये काम करता है बिजनेस के बीच सिस्टम। और स्मार्ट लोग हमेशा सिस्टम यूज करते हैं। हमारे बिजनेस में अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि हम इतने स्मार्ट नहीं थे, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ एक ही चीज थी जो सिस्टम बाकी सारे लोगों के लिए काम कर रहा था, वो मेरे लिए भी काम कर रहा था। ठीक है, इसमें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, इसमें टीम का हिस्सा बनने की जरूरत है कि टीम के बीच वो रोल प्ले करें। मैं एक उस एक पार्ट बन जाऊं उस टीम का, जिससे मेरी ग्रोथ हो जाए, ऑटोमेटिकली मैं उसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाऊंगा। तो ये सिस्टम हमें 9 को स्टेप देता है। आप कुछ भी किसी भी लीडर को सुन लो तो आपको एक ही चीज निकल के आएगी, द 9 कोर स्टेप। ये कोर क्यों बोले जाते हैं कि ये छूटते नहीं है, इसको 9 कोर को करना ही होता है। ज्यादा टाइम देखा जाए तो 9 कोर करते समय आपको इतना इजी लगता है कि लोग करते ही नहीं है। तो 9 कोर इतनी बड़ी पावर है कि 9 को करने से आप डायमंड जा सकते हो, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट परसिस्टेंट है, रेगुलरिटी है, स्टेबिलिटी है। वो जो थोड़ा थोड़ा रोज होता है, तो जैसे बूंदों से ओशन बन जाता है, सेम चीज है। अगर आप रेगुलरली डेली 9 को स्टेप फॉलो करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो बहुत जल्दी वो फैमिली डायमंड बनने जा रही है। बस ये चेक करने की जरूरत है अपने आप में।
हस्बैंड और वाइफ, फैमिली की बात कर रहा हूं, अगर सिंसेरिटी है, आप ड्रीम लिख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्रीम लिखने से पूरे नहीं होते, ड्रीम को विजुअलाइज करके, पिक्चराइज करके अपने अंदर डालना पड़ेगा आपको। देखें, मां के पेट में बच्चे का जन्म होता है, 9 मंथ उसको वो अपने पेट में रखती है, तो एक सृजनता है, उसको उसका जन्म होता है, वो बनता है, ठीक है। इसी तरह एक सोच, एक विचार जब इस ब्रेन में रख दिया जाता है तो इसका भी जन्म होता है। उस विचार का जन्म होना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह सृजनता का सिद्धांत है। ऑटोमेटिक, इसमें कुछ नहीं करना आपने, उस सीड को रेगुलरली फॉलो करना है। 60,000 से भी ज्यादा डेली थॉट्स आते हैं हमें, लेकिन उसके बीच रोज एक थॉट को बचा के रखना, जितनी देर तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए, जितनी देर तक वो सीड एक फ्रूट तक ना आ जाए, उतनी देर तक इसको फॉलो करना, उतनी देर तक इसको पानी देना होता है। सेम इसी तरह इस बिजनेस के बीच 9 कोर स्टेप हम उतनी देर तक करते रहते हैं जितनी देर तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। 9 कोर्स अगर देखा जाए तो अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने आप पहले भी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। सेकंड, सम शेयर, जो अच्छे लगते हैं वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज, किसी के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं। तीनों में से रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। या वो आपको बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट दे दो, या वो बोलेगा मुझे बिजनेस दे दो, तो या वो बोलेगा मैं इसे नहीं करूंगा, ना प्रोडक्ट लूंगा। रिजल्ट तो मिला ना आपको। ज्यादा टाइम जब रिजल्ट मिलता है, लोग अपनी मर्जी का रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो वो पहले सोच के आए थे। वो ये सोच के आए थे कि मैं जाऊंगा इसको स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं जाऊंगा इसको प्रोडक्ट दे के आऊंगा। आगे से नो हो जाती है तो उनका टोटल टर्न, हर चीज टोटली बदल जाती है, ठीक है। एटीट्यूड लॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े दिनों में डिसीजन ऑपोजिट चलने शुरू हो जाती है। ये 3 चीजों की रेगुलरिटी है, ये 3 चीजों की रेगुलरिटी है। या आप फर्स्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, और थर्ड वन आप किसी के साथ बिजनेस शेयर करते हैं, ठीक है। इससे वॉल्यूम जनरेट होता है। 3 चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में बताई जाती हैं, सीडीज, बुक्स एंड मीटिंग्स, ठीक। ये आपको बनाती हैं, ठीक है। रेगुलरली देखेंगे, अगर आप सीडीज सुन रहे हैं तो आप बन रहे हैं। आपको आप जैसे लोग मिल रहे हैं जिनकी सीडी सुन सुन के आप कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेटेबिलिटी कर जाते हो, कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी कर जाते हो, तो आपको लगता है मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए एसओपी प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल है हर आदमी के लिए। ये प्रोग्रामिंग करती है, ये पानी जैसे पेड़ को पालते हैं वैसे ये है, सीडी का काम करती है। सेकंड, बुक्स क्या काम करती हैं, जो मैंने अभी तक सोचा है। हम पहले ग्रंथ पढ़ा करते थे, हम किताबें इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको पढ़ने से कुछ होगा, किताबें पढ़ने से हम बनते हैं, हमारे थॉट्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। आपको सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर विश्वास आएगा तो वो बुक से आएगा, अगर आप सही से इस बिजनेस को कर रहे हैं तो। थर्ड वन इज एसोसिएशन, मीटिंग। जिस भी एसोसिएशन में बैठेंगे आप, उसका असर आपके ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए रेगुलरली वीकली मीटिंग हमारी जो है वो हमें जोड़ती है, टीम बनाने के लिए भी, और सेकंड एक बिग बिजनेस खड़ा करने के लिए भी, और हमारे लिए पर्सनल भी, ठीक। इन 3 चीजों में हम रहते हैं। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, सिंपल, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, फिर हम अकाउंटेबल नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ करने वाली बात तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। अकाउंटेबल है, डिसिप्लिन वाले लोग हैं हम, अकाउंटेबल रहते हैं, टीचेबल। जो मैं सीखता वही मैं सिखाता हूं, सिंपल। अपना इसमें कुछ नया प्लस नहीं करता हूं, प्लस करता हूं तो अपलाइन करती है, मैं कुछ प्लस नहीं करता हूं, एज इट इज मैं छाप देता हूं, मैं कुछ नया नहीं करता। और जो कुछ कर रहा हूं ये सब कुछ मैं अपलाइन के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी कब कहां तक जा सकता है, ठीक है। वो हमें एकदम प्योर करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, ठीक है। अब आ गया विश्वास। क्या मुझे विश्वास है कि इस चीज से मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा? ये विश्वास आपका है, आप कितना विश्वास कर पाते हैं। आपका अगर ड्रीम स्ट्रांग होगा तो उसकी आपको बर्निंग डिजायर होगी, तो आपका विश्वास बहुत बड़ा हो जाएगा एमबीए बिजनेस के ऊपर, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी।
अगर विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वापस फिर आपको बुक्स के ऊपर, सीडीज के ऊपर, मीटिंग के ऊपर आना, तो इसकी रेपुटेशन है। और दूसरा जो देखा गया है कि जब भी चैलेंज आते हैं बिजनेस के बीच, एक्चुअली चैलेंज इज द राइट ग्रोथ। जो हमें चैलेंज आते हैं वही एक्चुअली हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि जब नो मिलती है या चैलेंज आता है उस टाइम हम ज्यादा सीखते हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल किसी भी चीज को पकड़ के, छोटी सी सक्सेस मिली है, आप उस टाइम सीखते नहीं है। अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट परसिस्टेंट जो एफर्ट्स है ना, इसको रेगुलरली करते रहना ही बिजनेस है, जो मेजर मैं अभी तक समझ पाया हूं 16, 17, 18 सालों में, ठीक है। यही सारी चीजें कि उसको रेगुलरली करना। यूके के बीच एक बैगर था, वो बैगर सुबह 4 बजे उठता था तो एक कहीं चौराहे के बीच मांगने के लिए चला जाता था। तो सालों साल ऐसे करता जा रहा था। तो चौराहे सुबह 4 बजे चला जाता, रात को लेट आता। तो जिधर घर लेट आता था उसका छोटा सा किसी कॉलोनी के बीच घर था। तो बहुत सालों के बाद वो सेम रूटीन थी उसकी। तो वहां जाके देखा, वहां के लोग देख रहे थे कि इस घर से बहुत बदबू आ रही है, ठीक। उन्होंने पुलिस को कॉल किया कि ये इस घर से बहुत बदबू आती है, जो बैगर का घर है। बैगर वहां नहीं था। तो हुआ क्या, जब पुलिस ने आके देखा तो अंदर देखते क्या है कि बड़े बड़े संदूक पड़े हुए हैं, तो उसमें नोट ही नोट पड़े हैं। पुलिस वाले एक्साइटेड हो गए, कुछ और लोगों को बुलाया, वो सारी काउंटिंग शुरू होगी, पैसे की काउंटिंग शुरू हो गई। पता लगा मिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो जब बैगर वापस आया ना, एक्साइटेड थे उसको बताने के लिए, तुम तो मिलियनर हो, तुम्हारे तो पास इतना सारा पैसा है, ठीक है। तो वो आराम से बैठा था, उसकी सेहत पे कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ, बैठा रहा आराम से, ठीक है। कहते आप एक्साइटेड क्यों नहीं, कुछ भी, वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। पुलिस वाले चले गए दूसरे। वो सुबह 4 बजे फिर उठा, उसी चौक के ऊपर जाके फिर उसने बैगिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। क्यों? उसको पैसे से कुछ लेना नहीं था, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी अपना काम करना। तो इसके बीच आप देखें, आप उन बड़े बड़े लोगों को देख सकते हैं जिनकी हैबिट बन चुकी है काम करना। आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे, शाहरुख खान को देखोगे, आज भी वो पैशन से पिक्चर्स को करते हैं। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आम आदमी थोड़े से पैसे आने के बाद वो अमिताभ बच्चन बन जाता है, उसको लगता है काम नहीं करना, ये होता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स, रेगुलरिटी ही आपको आगे लेके जाती है। फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आप डिफरेंट वर्ड में, जो दुनिया के बीच एक क्वालिटी है, अगर आप इसमें जाना चाहते हो, एक डिफरेंट वर्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसके जो बेसिक्स हैं इन चीजों को समझना होगा। तो आने वाले 5 से 10 साल आपके होंगे। अब मैं चाहूंगा क्राउन लेडी देवेंद्र आपसे इस बिजनेस के बारे में शेयर करें। क्राउन देवेंद्र। थैंक यू। सबको नमस्कार। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो रीजन है हमारे बिजनेस को करने के लिए, उसको करें कैसे। और हमारे पास जब बिजनेस आया, हमने सीखना शुरू किया, और सबसे पहले बात निकल के आई कि अगर हमारा जो सपना है, हमारा ड्रीम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है जो हमें सोने नहीं दे, तो हम इस बिज़नेस को जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि हर मीटिंग में ड्रीम की बात होती। आपको सबको पता है कि बिज़नेस ड्रीम ड्रिवन बिज़नेस है, इसमें बॉस नहीं है, इसमें हमारा ड्रीम ही हमारा बॉस है। और ड्रीम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमें सोने नहीं देगा और हमें नींद नहीं आएगी, हम नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ के अपने काम पे निकल सकते हैं। और सपना दोस्तों वो होता है कि मनुष्य के जो मन में जो चीज़ बात कल्पना लेती है, उसी को सपना बोलते हैं। और आज तक दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मन की कल्पना से, जो मन की कल्पना के अंदर जो ड्रीम का सीड है, उसी से हुआ। उसी से हिमालय सर हुआ है, उसी से ही दुनिया चंद्रमा पे जा आई है, लेकिन वो ड्रीम की शक्ति से ही हो पाया है। अगर आपने डायमंड जाना है तो आपको अपने ड्रीम की शक्ति को सामने लेके आना होगा। हमने अपने सपनों को हम एकदम लिख लिया था, द्वार पे भी लिखा, कॉपी पे लिखा, अभी तो फ़ोन आ गए, फ़ोन पे भी लिखा है। लेकिन तब हम अपने घर पे द्वारों के ऊपर लिख छोड़ रखते थे कि MP एंड देवेंद्र आर डायमंड्स।
जब हमारे घर में कोई आता था कि MP एंड देवेंद्र आर डायमंड, हम तो एमरल्ड थे, तो अच्छा आप डायमंड हो गए, हम बोलते थे हाँ हो गए। क्या होता है जब आप फ्यूचर वाले चीज को प्रेजेंट में बोलते हो तो सब लोगों की जो वाइब्रेशन है वो भी आपके साथ जुड़ती है। वो बोलते आप डायमंड हो गए, हम तो सोच ही रहे कि हमने होना है, वो बोलते हो गए, हाँ हाँ हो गए। हमारे अंदर की जो ताकत है ना, शक्ति है, वो और पावरफुल होती है। इसलिए अपने सपनों को सामने लिख के रखना है और अपने ड्रीम को सामने रखना, और ड्रीम ही आपको ड्राइव करेगा कि आपने उठ के कब मीटिंग में जाना है, कब आपने STP पे जाना है। दूसरी पावर है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सबको पता है कि हमारे बिजनेस की बैकबोन जो है, सबसे मजबूत जो चीज़ है हमारे बिजनेस में, वो है प्रोडक्ट्स। पता है ना आपको, अगर हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स नहीं होते, हम मीटिंग में आते, सब काम करते, पैसा कहाँ से आता? ठीक है ना। और पैसा लेने के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। और दोस्तों, हमें पता है कि हमारे जितने भी ड्रीम थे, उन सब को हमने पूरा करने के लिए वो कहाँ से वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो प्रोडक्ट से होता है। और जब वॉल्यूम जनरेट होता है तभी हमें मनी आती है, तभी हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं। और ज़्यादा टाइम क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपलाइन आपको प्रोडक्ट्स देती है, अपलाइन आपको प्रोडक्ट्स देती है कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो प्रोडक्ट्स को इधर से नहीं देखते हैं, इधर से भी नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, जिधर इसका रेट लिखा होता है ना, हम लोग वहाँ देखते, ठीक है ना। जो लोग, मैंने तो हर स्टेज से बोलती हूँ कि जो लोग रेट की तरफ देखते हैं वो एमवे के रिवार्ड्स को नहीं देख पाते, लेकिन जो अपने रिवार्ड्स देखते हैं वो प्रोडक्ट्स के बाहर नहीं देखते, वो उसी वक्त इसकी ढक्कन खोलते हैं, इसके अंदर झांकते हैं, अरे वाह मेरी गाड़ी इसके अंदर है, मेरा फ्यूचर इसके अंदर है। अगर आपको कभी कोई जिंदगी में चैलेंज आए, आपको लगे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं ना उसकी कीमत इसके सामने लिख देना, देखना कौन सी चीज महंगी है और कौन सी अच्छी। प्रोडक्ट्स आपको सस्ते लगेंगे, इकोनॉमिक लगेंगे, लेकिन इसमें से जो आपको चीज अब मिलने वाली है, जो आपकी जिंदगी बनने वाली है, वो आप देखें कि अच्छा इतने कम पैसे में मैं इतनी अच्छी लाइफ ले सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस दरमियान हम जब चलते हैं तो क्या होता है कि हमें चैलेंज आते हैं। वो चैलेंज नहीं होते दोस्तों, वो तो प्रोसीजर है ग्रोथ का, प्रोसीजर ऑफ ग्रोथ, उसी को चैलेंज बोलते हैं। सुख दुख दोनों ही एक जोड़ा है, एक पेयर है। अगर सुख नहीं है तो दुख का आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर दुख नहीं है तो आपको सुख का कैसे एहसास होगा। जैसे मीठा और कड़वा होते हैं, ठीक है ना। अगर मीठा का टेस्ट आपको पता नहीं हो, कैसे पता चलेगा कि कड़वा कितना कड़वा है, ठीक है ना। जहां दूसरी तरफ देखें कि अगर कड़वा हो ही नहीं तो कैसे पता चले कि मीठा कितना मीठा है, एहसास ही नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने सुख लेना है तो चैलेंज तो आएंगे ही, ठीक है ना। मुसीबतें तो जिंदगी में आएगी ही, मुसीबतें आती है वो आपको कुछ सिखा के जाती है, आपको बना के जाती है दोस्तों। इसलिए चैलेंज आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है, चैलेंज आना चाहिए जो लाइफ में। तभी तो हम लोग, जो लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो उस लाइन के पार रहते हैं, लेकिन जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वही लोग तो डायमंड इनविटेशनल पे जाते हैं, ठीक है ना। वही लोग तो विनर कहलाते हैं। तो चैलेंज से कभी घबराना ही नहीं होता, मुसीबतें आनी चाहिए, मांगो उसे। क्यों? क्योंकि जो मुसीबत है आपका टेस्ट है, टेस्ट पास करेंगे तभी आप दूसरी क्लास में जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज हो, कोई भी आपको चीज मुश्किल लगती है तो आप उसको पार कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है, उसको सीखना है। आपको लर्निंग मिलेगी, आप उसी में से आपको लेसन मिलेगा। जो लेसन आप सीखेंगे, जो शिक्षा आप प्राप्त करेंगे, उसी से आपका बिजनेस बनेगा। इसलिए चैलेंज तो आने ही चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि चैलेंज पे फोकस नहीं करना होता है। क्या होता है कि हम लोग कई बार चैलेंज आते तो उसी को लेके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, अभी ये हो गया, अभी बच्चा तो बीमार हो गया, अभी मेरी जॉब में तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया। कितनी बातें हम लोग, जो नेगेटिव बातें हैं उनको लेके हम लोग बैठ जाते हैं। नेगेटिव को शेयर करेंगे, हमारे ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो एक्टिव रहेगा, वो बहुत सारी और नेगेटिव चीजें आपके अंदर क्रिएट करता रहेगा। हाँ हाँ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। अगर सपोज जैसे बारिश हो गई,
अरे अरे बारिश होगी, मेरी तो गाड़ी फंस गई। अगर आपने नेगेटिव सुना, अरे गाड़ी फंस गई, आपकी फंसी, हमारी तो गाड़ी एक बार घूम ही गई, उसमें क्या होता, पानी में चली गई। बहुत सारे लोग मतलब नेगेटिव के साथ आपको नेगेटिव पार्ट ही सुनने के मिलेगा, नेगेटिव थॉट ही आएंगे बहुत सारे, और नेगेटिव लोग ही आपके साथ एसोसिएट होंगे। लेकिन अगर आपकी मंजिल नेगेटिव लोगों के साथ नहीं है, आपकी मंजिल डायमंड शेप है, तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। आपको उन लोगों के साथ एसोसिएट करना होगा जो इस बिजनेस में कामयाब है। जैसे आपकी अपलाइन डायमंड्स, उन साथ लोगों के साथ एसोसिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो आपका चैलेंज है, जो नेगेटिव है, उसको ओवरकम कैसे करना, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। सिचुएशन तो जिंदगी में आएगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आती है उसी के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें कोई आपको लगता है कि रुकावट है, लेकिन उसी का दूसरा पार्ट होता है, उसी के अंदर सीखने के लिए बात भी होती है, रिजल्ट भी उसी के अंदर होता है। लेकिन देखना है, हम नॉर्मली इंसान करता क्या है, चैलेंज आया और उसको चैलेंज सामने से हम लोग देख के और बैठ जाते हैं कि नहीं चैलेंज है, मुसीबत है, मुश्किल है। अरे देखो, चैलेंज के पीछे आपका सोल्यूशन भी तो हो सकता है। आप हिम्मत क्यों हार गए? आप इंसान हैं, आप जेतू हैं, आपने डायमंड जाना। आप भूल कैसे जा सकते हैं कि मैंने डायमंड जाना है? चैलेंज आए फिर क्या हुआ, चैलेंज आ रहा है ना, जाने दो, आप आगे बढ़ो। आपको क्या है, खुद को कभी भी हारने वाला इंसान नहीं बनना है, आपने जीतना है, हमेशा आपको लेना है। क्योंकि सच्चाई का फेस करना सीखो दोस्तों, सच्चाई को फेस करना सीखें। जो सच्चाई है, अगर उसके आप साथ रहेंगे तो जो दूसरी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे चले जाए। चैलेंज आ गया, मुसीबत आ गई। कौन सी मुसीबत आ गई, कैसी मुसीबत आ गई? आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों, आपका इम्तिहान है। इम्तिहान से डरते हैं आप लोग? जो इम्तिहान से डरते हैं वो फिर घर बैठे रहेंगे, वो अपनी क्लास कैसे ओवर करेंगे? ठीक है ना? इम्तिहान से डरना नहीं है। ये इम्तिहान जो चैलेंज होता है ना, कोई पर्सन नहीं लेता है, रब लेता है। और रब आपका इम्तिहान ले रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे लकी चीज और क्या हो सकती है? आप ब्लेस्ड हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रब ने अपनी लिस्ट में आपको रख लिया है, वो आपको कुछ बड़ा देने वाला है। फोर्थ पावर है कि पावर ऑफ सेल्फ, आपकी खुद की पावर इस बिजनेस को बनाने के लिए। और बीइंग लेडी मैं आपको बताऊंगी कि एक लेडी की कितनी बड़ी पावर है इस बिजनेस में, कितनी बढ़िया सपोर्ट है। इस बिजनेस को बनाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए एक्चुअली में, वो हमारे घर में ही है। हस्बैंड को वाइफ की सपोर्ट है, वाइफ को हस्बैंड की सपोर्ट है। और नारी को इस तरीके से बनाया गया है, नारी एक्चुअली स्वर्ग से बहुत ही कोमल तोहफा है इस धरती के ऊपर। और जो गृहस्थी की जो जननी है, उसी को दंपति बोला जाता है। ठीक है? तो नारी की जो रचना है इस तरीके से की गई है कि जो दुख होते हैं, दुख के कांटे होते हैं, उनको अलग कर देती है और सुखदायी मार्ग तय करती जाती है। रब ने बनाया ही इस तरीके से। इसमें त्याग की बहुत भावना है और ये त्याग की भावना से अपने आप को हर मुसीबत से टकरा सकती है। क्योंकि उसको अपने परिवार में सुख चाहिए, उसको उसका हस्बैंड हैप्पी चाहिए, उसको उसकी फैमिली में आराम चाहिए, उसके बच्चे हंसते खेलते रहे, उसको वो चाहिए। उसके लिए वो माँ, वो लेडी, वो मदर हो, वो बहन, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है ना? जो लेडी होती है वो क्या होता है ना, वाइफ की जो इच्छाएं हैं वो हस्बैंड की इच्छाओं को ही अपना इच्छाएं समझती है। जो हस्बैंड के ख्वाब हैं, सब चीज़ों को अपना समझती है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी सपोर्ट देती है। और एक चीज़ हमारे बिजनेस में बहुत काम आती है। और हस्बैंड को क्या है कि हस्बैंड को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उसको इज्जत चाहिए होती है। लेडी को क्या है, उसको प्यार चाहिए होता है। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अगर बाकी काम में होते हमें कोई सिखाता ही नहीं, ठीक है ना, तो हम बिखरे रहते पूरी ज़िंदगी। भले हमें किसी और चीज़ से पैसा आ जाता, अगर ज़िंदगी में आराम ही नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो क्या करना था वो पैसा। लेकिन बिजनेस में हमें पैसा भी मिलता है, सपने भी पूरे होते हैं, लेकिन जो प्यार भरी ज़िंदगी मिलती है ना, वो सबसे बढ़िया तोहफा है इस बिज़नेस का। उससे बहुत सुकून मिलता है। लेडी को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड आगे बढ़े, वो ड्रीमर है, वो सबसे बड़ा बिजनेस बनाए, ठीक है ना, वो प्राउड फील करती है। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है दोस्तों? आगे बढ़ो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि अगर हस्बैंड चाहता है कि मेरी जो सुख सुविधाएं मेरी वाइफ क्रिएट करे,
तो एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका ने एक अपने बॉस से पूछा कि क्या कारण है कि कुछ लेडीज़ होती हैं वो अपने प्रेम बंधन में ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड को बांध लेती है, लेकिन दूसरे कुछ लोग होते हैं कि उसमें कामयाब नहीं हो पाते। और जो वो उसका बॉस था उसने पता क्या आंसर दिया कि लेडी को, वाइफ को हस्बैंड का तकिया बन जाना चाहिए। और हमें क्या प्रॉब्लम अगर इतने से काम हो जाए तो दोस्तों, लेडीज हेलो, ठीक है ना, हम तकिया बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे हस्बैंड हम तकिया बने और हमें क्राउन शेप दे दे, हमें और क्या चाहिए? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? मतलब कहने का ये है कि आपके फेस के ऊपर एक बिग स्माइल, स्वीट स्माइल होनी चाहिए आपके हस्बैंड के लिए, ताकि क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं बाहर से जब संघर्ष करके आते हैं, बहुत सारे वो नोज मिलती हैं, इरिटेशन लोगों की होती है, उन सब को वो भूल सके आपकी एक स्माइल से, ठीक है ना। तो जो आपकी एक स्माइल है उसके लिए बहुत पावर का काम करती है। आपके पास जो पावर है सिर्फ उसको इसके लिप्स के ऊपर लेके आना। इतना काम कर सकते हैं हम लोग, लेडीज कर सकते हैं ना। अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो डायमंड शिप आपके हाथ में है, लेकिन अपना अपना काम ऑनेस्टी से करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो किया बोल दिया तो समझो कि जो काम किया था उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मैं करना ही है क्योंकि मेरा धर्म है, ठीक है ना। मैंने अपने हस्बैंड की सेवा करनी है, इनको हमेशा सुख सुविधाएं वो सब प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म है, मैं करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं तो कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, आप देख नहीं पा रहे, क्यों नहीं आपको पता चल रहा कि मैंने आपका कपड़ा धो दिया था, यहाँ रख दिया था, मैं आपके पीछे पीछे रहती हूँ, आप सुनते नहीं हो। ऐसा बोलना ही, जैसे आपने बोल दिया उस सब के किराए की वैल्यू खत्म, बोलना नहीं है। लेकिन बुक्स बोलती है कि जो लेडी ऐसे काम करती है उसका हस्बैंड कभी उसको इग्नोर नहीं करता है। फ़र्क इतना होता है कि लेडीज़ बोल देती है, हस्बैंड बोलते नहीं है, उसकी वैल्यू जरूर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक काम तो करता ही है, मतलब ये चीज़ें काम तो करती है। फ़र्क इतना है, काम कितना है कि हमने इसको करते ही जाना है। कब तक? एटलीस्ट डायमंड शिप तक। तब तक, उसके बाद तो आपको इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें थी जिसको करते हैं और हम लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। और इन सब काम को करके आपको मिलता क्या है, मैं आप इस तरीके से बता सकती हूँ कि हमें क्या मिला। 98 से हम लोग इस बिजनेस में हैं और 99 में हमें पहला टूर मिला था। सबसे पहला प्लैटिनम फोरम पे गए, फिर गोवा में हमें ALS मिला, उसके बाद हम लोग बैंकॉक में गए, उसके बाद हर एक ALS में हम लोग जाते थे। और हम लोग एमरल्ड हुए, फाउंडर एमरल्ड हुए। हम फाउंडर एमरल्ड पे हमारा एक बार इतना वॉल्यूम था कि हमें वो बिज़नेस क्लास हमें टिकट दी। और वो हम सोच रहे थे कि हम तो एमरल्ड हैं, हमें बिज़नेस क्लास में क्यों दे दिया। लेकिन उन्होंने हमें जो वॉल्यूम देख के बिज़नेस क्लास दिया होगा, हमने डिसाइड कर लिया कि अगले साल भी ALS होने वाला है, लेकिन हम लोग इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। अगर बिज़नेस क्लास का इतना मज़ा है, इतनी अच्छी क्लास है, तो हम लोग आज के बाद हर एक बार बिज़नेस क्लास में जाएंगे, इसके ऊपर वाली क्लास में ही जाएंगे। तो तब हमने डिसीजन लिया कि हम लोग डायमंड जाएंगे। और उसके बाद हम लोग कभी मतलब इकोनॉमी में कभी ट्रैवल नहीं किया। हम लोग हमेशा बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी कारें हम लोग ड्राइव करते हैं। ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास मेरी गाड़ी हो, वो आज मैं एक बड़ी गाड़ी चलाती हूँ। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैं अपने पास जो मेरे को दिल करता है मैं शॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी से लव है। मुझे बहुत शौक था कि जिस भी ड्रेस को मैं देखूँ मुझे अच्छी लगे, वो ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए। आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों को कभी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे बच्चे जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे इस बिज़नेस में, और हमें लगता था कि बच्चों के साथ शायद पता नहीं बिज़नेस बनाने में कभी बहुत देरी लग सकती है, लेकिन आज हमारे वो दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके हैं। बेटी MBBS कर रही है, बेटा BBA कर रहा है चंडीगढ़ में। दोनों ही अपने अपने इंस्टीट्यूट में अच्छे से जा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे संस्कारी बच्चे हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बातें हमने इस बिज़नेस से सीखी हम उनको सिखा पाए। मतलब बोल बोल के नहीं कि ऐसे करना है ऐसे करना, हम करते गए, वो सीखते गए और ऑटोमेटिकली वो इतने अच्छे बच्चे हो गए, बढ़िया बच्चे हो गए। ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। नहीं तो आज के टाइम में, आज के ज़माने में की बात करें तो यूथ का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। उनके पास अपना ही एक वर्ड रहता है, इंटरनेट।
वो उसी से जुड़े रहते हैं, उनको माँ बाप भाई बहन किसी की खबर नहीं रहती है। लेकिन आप हमारे घर में कभी आओ, हमारे बच्चे दोनों ही घर से बाहर रहते हैं लेकिन बिल्कुल दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस की एजुकेशन ने ही उन बच्चों को इतना बढ़िया बना दिया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन ने हमारी ज़िंदगी को इतना बढ़िया स्वर्ग की तरह बना दिया दोस्तों। इतनी अच्छी टीचिंग्स है इस बिज़नेस की, इतनी अच्छी एजुकेशन है इस बिज़नेस की। और हर साल हम लोग टूर लेते हैं और मतलब कभी कभी मैं सोचती थी जब बच्चे छोटे थे कि बच्चे तो घर में रहते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है बच्चों की भी सेक्रीफाइस है, हम तो टूर पे चले जाते हैं लेकिन बच्चों को कब रिवार्ड मिले। और पिछले 3-4 साल से तो 3-4 बार तो वो बैंकॉक में हमारे साथ गए टूर पे, और वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ थे, मकाओ हांगकांग हमारे साथ थे, नीस में पेरिस में वो हमारे साथ थे। नेक्स्ट ईयर दुबई हमारे साथ होने वाले हैं। अभी इस साल जो ALS हुआ है वहाँ हम लोग जाएंगे, आपके बहुत सारे लीडर्स वहाँ जाने वाले हैं। डायमंड इन्विटेशनल जो A60 है लॉस वेगस में 2019 में है, बहुत सारे लोग ऑल ओवर दी इंडिया वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम भी जाएंगे, बड़ी पिन के साथ जाएंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप वहाँ जा रहे हैं? इतनी आवाज से नहीं पहुंचा जाएगा। क्या आप वहां जा रहे हैं? दोस्तों, इस बिजनेस का हर वर्ड बहुत मीठा है लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है ना, उसको हमेशा करते रहना है। प्यार से इस बिजनेस को करिएगा और इस बिजनेस के रिवार्ड्स को लीजिएगा। हमेशा रब आपके साथ है, आपकी अपलाइंस आपके साथ है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम आपके साथ है। सब चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा, आपको विनर कहलाइएगा, खुद एग्जाम्पल बनिएगा, खुद की एग्जाम्पल के ऐसा अपने आप में जज्बा भरो कि लोग मेरा नाम लेके बात करें कि अरे देखो उसने तो इतना बड़ा बिजनेस बना दिया। आपकी एग्जाम्पल हर जगह होगी, आपकी फोटो लैंप लाइट हर जगह में होगी। तो दोस्तों, वो आपका सपना होना चाहिए। क्या आप इस चीज़ को पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो इस बिजनेस को डट के कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट। एंड हियर इज माय हस्बैंड क्राउन MP सिंह संधू। हाँ जी, कैसे हैं आप? एक्साइटेड? फ्रेंड्स, सुना आपने देवेंद्र को? पहले ये ऐसी नहीं थी, ठीक है? सिर्फ चाय अच्छी बनाती थी, खाना अच्छा बनाती थी और हमारी केयर करती। आज मेरे साथ ये पूरे ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड करती है। जिधर मैं नहीं हूँ उधर ये होती है, जिधर मैं होता हूँ जस्ट उल्टा। ओके तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस को बनाने के लिए कुछ है नहीं। बस एक सिंपल चीज़ अपने दिमाग में फिक्स रखें कि मैं इस बिजनेस में डायमंड हूँ, मैं इस बिजनेस में डायमंड हूँ, ठीक है? तो अब ये देखना है कि डायमंड करते क्या है। कहते हैं लुक लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड। हर वो चीज़ करनी शुरू कर दें जो डायमंड्स करते हैं। फर्स्ट, डायमंड सबसे पहले तो डिसीजन करते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। किसी और की सेलिब्रेशन होती है तो वो नीचे बैठ के जस्ट वो रहा नहीं जाता, वो अपनी वाइफ के साथ वहीं हैंड रेज कर रहे होते हैं। कभी आप FED ब्रिट की FED में गए हों तो आपने देखा होगा कि ऊपर डायमंड्स की सेलिब्रेशन हो रही है, नीचे बहुत सारे लोग अपनी वाइफ के साथ हैंड रेज कर रहे होते हैं। वो ही उस टाइम डिसीजन रहे होते हैं कि हमने भी अगले साल इस स्टेज के ऊपर जाना है। ये एटीट्यूड हमने अपने अंदर बिल्ड करना है कि वो कौन सा साल है, वो कौन सी डेट है, वो कौन सी डेडलाइन है जिस दिन हमारी भी सेलिब्रेशन इस स्टेज से होगी। ये आपको ही डिसाइड करना, आपको ही डेट डालनी है। फ्रेंड्स, जैसे 9 कोर स्टेप आपको बना देते हैं, आप में कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स करने की हैबिट डालते हैं। ब्रिट के बहुत ही सिंपल बेसिक्स बताए गए हैं, ठीक है? उस बेसिक्स को अगर आप समझेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डेली काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने एक चीज दिमाग में फिक्स रखें कि जो भी स्टार्ट कर बिजनेस को तो कंप्लीट उसको एक पैकेज के साथ शुरू करवाएं। बस उसको ब्रिट किट की अहमियत बताएं, उसको सीडीज कैसे यूज करनी है बताएं। और मजे की बात तो ये है, अगर आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप एक्टिव कैसे हुए उसके साथ एक दिन रहें, 9 कोर स्टेप उसके साथ कर दें। उसको बोलो जो सुबह से लेके मैंने शाम तक तेरे साथ किया, बस यही करने, ठीक है? तो अगर आप फास्ट बिजनेस करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना चार्ज खुद लें, अपनी मीटिंग खुद करनी शुरू करें। तो इस बिजनेस के बीच एक चीज रहती है, जब हम थोड़े से दिन
प्लान करते हैं या लोगों से मिलते हैं तो दो एक चीज हमारे साथ होती है, यस और नो। ठीक है, यस सब किसी को अच्छी लगती है। कितने लोगों को यस अच्छी लगती है? यस अच्छी लगती है। कितने लोगों को नो अच्छी लगती है? थोड़े थोड़े लोग हैं जिनको नो अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अभी आप ब्रेड काउंटर के ऊपर पास जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे आपको एक किताब मिलेगी, गो फॉर नो। वो आपको बोल रहा है कि नो के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, हमारे जो संस्कार हैं जिनसे हमें तैयार किया गया, जिनसे ही हमें खड़ा किया, घर में एक ही चीज सिखाई गई है, पास हो जाओ, फेल मत हो जाना, ये बुरी बात होती है। ठीक है, ये मत करना, वो मत करना, हर चीज में रोका गया कि नो से हमें डराया गया है। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको पता है नो का मतलब नो नहीं होता। नो का मतलब नॉट येट, अभी नहीं, नेवर कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम हमेशा ही नो से डरते हैं। अभी मैं एक एक्सरसाइज करके देखता हूं, कोई 10-15 लोग स्टेज के ऊपर आ सकते हैं पीछे से, जो डिस्ट्रीब्यूटर 10-15 लोग भाग के स्टेज के ऊपर आ सकते हैं। अभी हम एक एक्सरसाइज करके देखेंगे कि नो हमें कितना लॉस करती है या हमें अपने मुकाम तक लेके जाती है, हम ये चेक कर लेंगे। मैं इनमें से किसी एक को ढूंढ रहा हूं, किसी एक नाम को ढूंढ रहा हूं। नाम आप बता दें, कोई भी नाम एक बोल दें, एक नाम, कोई भी एक नाम जिसको ढूंढना चाहिए। आपका क्या नाम है? जयंत। है? जयंत। हमने इनको ढूंढना है, जयंत को ढूंढना है। चले बीच में घुस जाएं। ठीक है, अगर हमने इनको ढूंढना है तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन है। ठीक है, इनको मैं कहां रखूं? फर्स्ट के ऊपर रख दूं या पीछे ले जाऊं? कहीं भी इनको कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं, आप अभी अपना नाम बताना। शंभू साधु। ये शंभू साधु जी, आपका नाम जयंत है? नहीं, शंभू साधु। आपका नाम जयंत है? अभिषेक पटवारी। आपका नाम? आपका नाम? जयंत ही नहीं मिल रहा यार, कहां चला गया? इसी मोहल्ले में रहता था, किधर गया वो? नहीं होगा, नहीं, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, हमारे मोहल्ले में रहता ही नहीं है। ठीक है, फिर अपलाइन बोलती ट्राई करो, नहीं उसी के बीच में, उसी में ही रहता है। जयंत है आपका नाम? कल्याण जी मिल गए, अब क्या करूं मैं? आपका नाम जयंत? प्रभाकर जी, आपका नाम जयंत है? आपका नाम जयंत है? निर्मल। क्या करूं मैं? आपको पता 90% लोग 4-5 लोगों से फेल होके वापस चले जाते हैं, आगे नहीं पूछते। 90% लोग। क्या इनमें वो लोग हैं? अभी मैं फिर आगे जाता हूं। जैन साहब, अरुण देव। जैन साहब, जैन साहब, यस। गुड। जैन साहब, अब बताओ क्या करूं? मैं करूं कि ना करूं? मुझे डायमंड तो मिल नहीं रहा, मुझे बताओ क्या करूं? सारे लोग तो नो कर रहे हैं मुझे तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरे को पता नहीं लोग कैसे, मेरे लोग कहां चले गए? बोलते हैं कि आपको लोग मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, कहां मिल रहा है वो जयंत? कहां चला गया जिसको मैं ढूंढ रहा था? फिर ट्राई करता हूं, शायद मिल जाए। जयंत साहब, जयंत साहब, जयंत साहब, जयंत साहब, खुद को जान करना। मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं जो बहुत ड्रीम है, उसका नाम जयंत। किधर गया वो? है यहां? जयंत साहब, आपका नाम? जयंत गंगुली। आप डायमंड हो? यस। आप एक चीज आपको लगे रहना होगा, बॉस नो का आपने मुकाबला करना होगा। इन्हीं लोगों में से ही डायमंड निकल के आते हैं। जो फ्रंट रो भरी हुई है ना, ये कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई स्पेशल नहीं है, इन्हीं लोगों में से डायमंड्स बैठे हुए हैं। यस, गुड, थैंक यू वेरी मच। एक खड़े हो जाओ, एक आदमी खड़ा हो जाओ। ज्यादा टाइम क्या होता है कि हम जो चाहते हैं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो सिस्टम है दुनिया ऐसे ही चल रही है। ठीक है, एक चीज आपके सामने रखता हूं, सिंपल सी चीज है। हम लोग वही एक चीज जिंदगी में ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं सक्सेस। हमारा रास्ता ये रहा, हम सक्सेस की तरफ भागते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि अगर आपको बोला जाए फेलियर की तरफ जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हमारा रास्ता तो इधर है। यस, हमारा रास्ता तो इधर है, तो इधर फेलियर है, इधर सक्सेस है। हमें किधर जाना चाहिए? हमें सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स, विजनर्स, जिनको पता है कि सक्सेस होती क्या है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार किया है। वो ये बोलते हैं कि अगर आप यहां हो, आपको
फेलियर से होते हुए सक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा आपको। यह सक्सेस मॉडल है। आपको इन लोगों में से ही अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। तो ये रहे वो लोग। तो ये लोग, हम, ये फेलियर नहीं है, हम छांट रहे हैं इन लोगों के बीच से अपने लोगों तक पहुंच रहा हूं। तो मुझे लोग चाहिए। इस बिजनेस में लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस बिजनेस में आते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छी लिस्ट तैयार करो। लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो ज्यादा लोग जानते ही नहीं, मैं तो लोगों को जानता ही नहीं हूं ज्यादा। कोई 10, 15, 20, लेकिन जो अच्छे से लीडर स्टार्ट करवाता है उसकी 15 कम से कम 150, 200, 400 की लिस्ट बना लेता है। लेकिन आज बहुत अच्छा है, अगर उसका फोन पकड़ो तो आपको 400-500 लोगों की लिस्ट मिल जाती है। 4-5 लोगों में से आपको एक गुड स्टार्ट मिलता है बिजनेस के बीच से, गुड प्रैक्टिस करते हुए। मान लो फिर ये लिस्ट खत्म हो गई तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हेलो, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? भाई साहब 130 करोड़ लोग हैं। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा ख्याल 100 करोड़ होंगे या 110 करोड़। ये बढ़ते जा रहे हैं, इसकी चिंता मत करना कि लोग खत्म हो जाएंगे। लोग कभी खत्म नहीं होने वाले। और दूसरी बात, लोग एक बार नहीं करते हैं। कोई है जिसने दूसरी बार किया? ये देखो कितने सारे लोग जिन्होंने दूसरी बार किया। कई ऐसे लोग तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मिलेंगे। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनको हर 2-3 साल के बाद मैं साइन कर देता हूं। पता क्यों? जब भी हमारी कोई सेलिब्रेशंस होती हैं, मैं बोलता हूं आपके बगैर हमारा फंक्शन कैसे होगा, आप प्लीज फंक्शन पे, आप तो चाहिए ना हमारे रिलेटिव में। हाँ हाँ हाँ, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनका फंक्शन, आते वहां मोटिवेट हो जाते हैं, फिर फॉर्म भर देते हैं। लेकिन सालों से कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती अगर आप चाहते हैं। तो जिन लोगों के पास लिस्ट होती है वो इस बिजनेस में कभी भी पीछे नहीं रहते, बहुत फास्टली डायमंड हो जाते हैं। ठीक है, एक हैबिट है छोटी सी क्रिएट करने वाली कि हम स्ट्रेंजर्स लोगों को फ्रेंडशिप में डालते हैं। स्ट्रेंजर्स लोगों को, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं जम्मू जा रहा हूं तो मुझे एक रास्ते से आदमी मिलेगा, स्ट्रेंजर्स मिलेगा, जिससे मुझे इतना बड़ा डायमंड बिजनेस मिल जाएगा। मेरे कैप्टन पन्नू, उनकी 4 लाख स्ट्रेंजर्स की हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं। आपका नाम? शंभू साधु। शंभू साधु जी, आगे आ जाओ। ये शंभू साधु जी हैं। फर्स्ट स्टार्ट जो होता है वो मैं बताता हूं, लेकिन हम अपनी आदत नहीं छोड़ते। ये आम लोग हैं, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में जरूर रखना, इंडियन कल्चर में स्माइल और हैंडशेक कभी लिस्ट खत्म नहीं होने देता। स्माइल एंड हैंडशेक। लेकिन मुझे जब पहले बताया गया था तो मैं बहुत डरता था। मुझे था कि अनजान लोगों से मैं कैसे बात कर लूं, नहीं बात हो सकती अनजान लोगों से, ठीक है। तो मैं, मान लो ये 2-4 लोग खड़े हुए हैं, तो मैं जाता था, मेरे को बोलते थे इनसे मिल के आओ, तो मैं पास जाके अंदर पेट में कहीं कुछ चलता था, यहां हुई नहीं बात, तो मेरी अपलाइन जाके कांटेक्ट करके उनको बताती थी, ये लो मैंने कांटेक्ट कर लिया, ऐसे करते हैं कांटेक्ट। लेकिन वो कार्ड मुझे नहीं देते थे, उसको खुद प्लान दिखाते थे। फिर मेरे अंदर कुछ होता था, ये मैं भी कर सकता हूं, फिर मैं हिम्मत करता था, अब बात कर लूंगा। हेलो, तो देखो मेरे से पहले ही तैयार हैं बात करने के। आप मेरी बात को समझो, लोगों के अंदर एक चीज है, ठीक है, आप कुछ भी ना करो। हेलो, देखो आदमी मुझे चाहिए, हेलो मुझे बोल रहे हैं, एक स्माइल, ठीक है। अभी आप मेरे को हेलो नहीं बोलोगे, अब हाय बोल रहे हैं। ये लोगों के अंदर भरे पड़े हैं लोग, नहीं खत्म होने वाले। बोलना भी नहीं है, हाथ भी नहीं मिलाना। इसको, इनको बोला हाथ नहीं मिलाना। नहीं, हाथ तो आप क्यों हाथ मिला रहे हैं यार, हाथ ही नहीं जोड़ रहे। जेब में डालो। सर कैसे हैं आप? लोग खत्म हो गए कभी? बताएं, लोग खत्म हो गए कभी? हमें चेंज होना है, दुनिया हमारे लिए पड़ी है, ये कभी कभी खत्म नहीं होगा। आपके भी इतने लोग हैं, ओनली सिंपल हैबिट। अभी पक्का? दोनों हाथ जेब में डालो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर आपका नाम शंभू? यस। बात समझ गए ना? मैं नेक्स्ट ये चाहता हूं, अगर ये मेरे से हाथ नहीं बुलाएंगे, मेरे को हेलो नहीं भी बोलेंगे, ठीक है, जैसे अभी आप आंखें बंद कर लो।
सर जी सोए हो क्या? हेलो, हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं यार। यस। लोड से ज्यादा एक्साइटेड है। आप समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिंपल, अपनी लिस्ट कभी खत्म मत होने दो।